जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोड क्या होता है और इसके टाइप कितने होते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम जानने का प्रयास करेंगे कोड किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कोई किरण आपकी इधर से आ रही है, इधर से मान लेते हैं कोई किरण आ रही है और एक किरण इधर से आ रही है। ठीक, कोई किरण इधर से आ रही और कोई किरण इधर से आ रही। और इन दो किरणों के बीच के जो झुकाव है, ये जो झुकाव है इसको ही कोड कहते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई किरण इधर से आ रही मान लेते हैं और एक किरण इधर से आ रही, तो इन दोनों किरणों के बीच में कुछ तो कुछ झुकाव होगा जो आपका ये बनेगा। इसको ही हम कहते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। कोड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ये हो गया कोड, इसको कहते हैं एंगल। अब देखिए, इसका यदि आप नामकरण कीजिएगा तो ABC। अब यहाँ ये भी देखेंगे हम इसको लिखा कैसे जाएगा। देखिए, लिखने का जो तरीका होता है, जैसे ये वाला है कोड एंगल, यहाँ बी वाला बिंदु जो है इस पे ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह। देखिए, कोड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं भी लिखना होगा इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब देखिए बी वाला बन रहा है आपका एंगल, कोई मान लेते हैं कुछ भी होगा जो ये। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ABC। जहाँ आपका एंगल बनेगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे। ठीक, मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, थीटा मान लेते हैं, ये आपका एंगल ABC बराबर थीटा। ठीक, आप इसको देखिए, कोई रे इधर से आई, किरण आई, एक किरण इधर से आई। अब जो दोनों किरणों के मध्य जो झुकाव है, ये जो झुकाव है इसको ही कोण कहते हैं। ठीक, आप कोण समझ गए होंगे। अब इसके टाइप देख लेते हैं। देखिए, कोण के जो है इस तरह से होते हैं: न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। बारी बारी से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि न्यून कोण किसे कहेंगे, सम कोण, अधिक कोण, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, न्यून कोण क्या होगा? जब दो किरणों के बीच में, या मान लेते हैं कोई किरण इधर से आई है, कोई किरण इधर से आई, इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री से कम हो। कितने डिग्री से कम हो? 90 डिग्री से कम हो। मान लेते हैं इनके बीच का थीटा एंगल है, जब थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कहने का मतलब 70, 80, 60, 50, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। वो होगा आपका न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। और जब इसकी एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, सम कोण क्या होता है? सम कोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। मान लेते हैं कोई किरण एक इधर से आई, ठीक, एक सीधी रेखा लेंगे। अब कोई किरण एक इधर से आई, इस चीज़ को समझ लीजिए, इधर से आई एक किरण इधर से आई, और दोनों किरण एकदम सीध में आनी चाहिए। तो इसके बीच का एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यही होता है आपका सम कोण। जब थीटा की वैल्यू, थीटा मैंने बताया कि आप एंगल मान लेते हैं थीटा है कोई, तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, या ये यूँ कहें कि दो किरणों के मध्य जब कोण 90 डिग्री का होगा तो वो आपका समकोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समकोण कहा जाएगा। अब देखिए ये देख लेते हैं तीसरा, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण कहने का मतलब जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। मतलब थीटा की जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 180 डिग्री से कम। देखिए, अब यू सीधा करेंगे तो ये 90 डिग्री से हो जाएगा, लेकिन हमें 90 डिग्री से अधिक चाहिए और 180 डिग्री से कम चाहिए। मतलब अगर ऐसा कोई है, मान लेते हैं एक किरण ये रहा और एक किरण कोई इधर से आई है, तो इन दोनों किरणों के मध्य जो आपका कोण बनेगा उसको कहेंगे अधिक कोण। इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। जब इस तरह का कोई दो किरणों के मध्य झुकाव होगा, मतलब थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे अधिक कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण। नंबर है ऋज कोण। ऋज कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऋज कोण का मतलब हो, देखिए कोई किरण मान लेते हैं इधर से आई, यहाँ पर इस बिंदु पर, अब एक किरण इधर से आई, एक किरण मान लेते इधर से आई, एक किरण इधर से। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। मतलब एक लाइन आप सीधी ऐसे खींच दीजिएगा तो एक तरफ जो कोण बनेगा 180 डिग्री, इसको ही ऋज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋज कोण। जब दो किरणों के मध्य जो आपका एंगल बने 180 डिग्री के बराबर हो,
पूरा एक्यूरेट 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो होता है आपका रिज कोण। कौन सा कोण होता है? रिज कोण। अब देखिए 5वां नंबर जो है बृहत कोण। बृहत कोण कहेंगे जब थीटा की वैल्यू आपकी, जब एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो। देखिए इसको डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। आप यहाँ लिख भी दे दीजिएगा, डिग्री। ये होता है 180 डिग्री। थीटा मैंने मान ला कि जैसे कोई कोण है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा अब 360 से कम होना चाहिए, मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम कहेंगे बृहत कोण। देखिए अगर मान लेते कोई बिंदु है, एक किरण ऐसे आई, ठीक, अब सीधा जाएगी तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी, अब इधर जाएगी तो वो आपके 180 डिग्री से कम हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? जो एंगल आपका थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी। मतलब अगर कोई किरण इस तरह से आए, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये आपका कहेगा कौन सा एंगल कहलाएगा? बृहत कोण। कौन सा एंगल कहलाएगा? बृहत कोण। ठीक, आप ये भी समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब 6वां नंबर जो है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। देखिए संपूर्ण कोण क्या होता है? कोई बिंदु मैं इस तरह से ले लिया, अगर इसका पूछ दिया जाए कि एंगल कितना होगा, तो इसका एंगल जो होगा वो होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे कोई भी बिंदु इस तरह से आप ले लेते हैं तो कितना ये एंगल होगा? 360 डिग्री। जैसे आप कोई किरण भी इस तरह से आ रहा है इधर से, तो ये जो पूरा एंगल होता है इसको कहते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो साथियों आज हमने कोण जाना और उसके जो टाइप थे मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आप कौन सा कोण किसको कहते हैं सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।